हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में तो हम उसकी जो वैल्यू है वो हम निकालने जा रहे हैं। और एक अच्छी बात भी बताऊंगा मैं आपको, एक इम्पॉर्टेंट बात भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर डेंसिटी को रो से डिनोट कर लेते हैं। रो इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, है ना। अब मास यहाँ पे किसका होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना, मास ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, मास ऑफ न्यूक्लियस है तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनटू मास नंबर। मास नंबर को हम ए से डिनोट करेंगे आगे, मास नंबर, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो हमारी जो डेंसिटी है इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग सेम ही होता है, तो हम इसको मान के चलते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू मास नंबर ए से डिनोट करेंगे और नीचे आ जाएगी वॉल्यूम, इसको हम बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारी डेंसिटी। अब यहाँ पे हमें पता है न्यूक्लियस क्या होता है, स्फेरिकल बॉडी है ना, स्फेयर है एक, इसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर क्या होती है, देखिए वॉल्यूम सबसे पहले निकाल लेते हैं हम, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, तो हमने आर की वैल्यू लास्ट वीडियो में तो निकाली थी जब हम साइज ऑफ न्यूक्लियस निकाल रहे थे, तब आर की वैल्यू क्या आई थी, आर की वैल्यू आई थी R0 e⁻⁴ ये वैल्यू आई थी। तो ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 4/3 पाई R0 का क्यूब और इसकी पावर 3 हो जाएगी, तो ये ए बन जाएगा वापस, है ना, ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अच्छा, अब v की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो डेंसिटी इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू ए अपॉन 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए। अब देखिए मास नंबर से मास नंबर कट गया है। अच्छा, R0 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जो R0 है इसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मीमीटर्स। क्या होती है, 1.2 फर्मीमीटर्स, मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर भी हम लेकर चलते हैं। तो अब इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4। अब ये जो 3 नीचे था ये ऊपर चला गया, तो मल्टीप्लाई में 3। पाई की वैल्यू होती है हमें पता है 3.14। R0 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रखी है, तो ये हो जाएगी 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब, है ना। तो ये हमारी टोटल वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अब हम जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारी जो डेंसिटी की वैल्यू होगी वो करीब आएगी 2.38 इंटू 10⁻17। अब देखिए इसकी यूनिट्स क्या होंगी, मास किस में होता है, केजी में, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, ठीक है। तो हमारी डेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई है, या तो ये या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.38 इंटू 10⁻17 kg/मीटर क्यूब। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि रो इज कांस्टेंट। क्या, रो इज कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट। इसका ये मतलब है कि रो की जो वैल्यू वो कांस्टेंट रहती है
हर न्यूक्लियस के लिए जो रो के वैल्यू है वो कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किसके? इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का कोई भी नंबर हो, कोई भी मास नंबर हो, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस का मास नंबर हो, ये इंडिपेंडेंट इसकी डेंसिटी, मतलब हर न्यूक्लियस के लिए ये डेंसिटी सेम रहेगी 2.38 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। थैंक यू।